नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। आज हम ऐसे एक स्पेशल स्टोरी की बात कर रहे हैं जो भवानी मंडी से जुड़ी हुई है। यानी कि भवानी मंडी के उस भामाशाह का नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी कि भवानी मंडी के भीष्म पितामह कहने वाले समाज सेवी और चिकित्सा के रूप में 50 वर्षों से अपनी सेवा देते हैं डॉक्टर जगदीश अरोड़ा, यानी कि शॉर्ट नेम डॉक्टर जेके अरोड़ा। हम बात करते हैं डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब की, जिन्होंने इस भवानी मंडी में 50 साल पूरे किए हैं। यानी कि आज उन्होंने अर्धशतक पार कर लिया है। भवानी मंडी के सभी भामाशाह जिले के डॉक्टर जेके अरोड़ा को अपने नाम से भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनके सरल स्वभाव, उनकी आत्मनिर्भरता की जो बोली, जो जिस तरह से शांति स्वभाव में वो बात करते हैं, तो आधा जब मरीज वहां जब जाता है तो उनकी वाणी से ऐसे ही ठीक हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये भवानी मंडी के सारे भामाशाह, जनप्रतिनिधि, आम जनता जो है उनके चेहरे को जब भावुक होकर देखती है तो अरोड़ा साहब जब वो बीमारी को लेकर जाते हैं तो आधे यही ठीक हो जाते हैं। आज शिवालय सेवा मंदिर समिति ने आज डॉक्टर जेके अरोड़ा का सम्मान किया। उनको उनके 50 वर्षों के बारे में आम जनताओं ने, लोगों ने उन्हें याद किया। जब उनसे पूछा गया कि 50 साल पहले जब भवानी मंडी में आप यहाँ आए थे तो किन से आप मिले थे, किन कैसी शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि जब हम बूंदी से भवानी मंडी आए तो मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो राज्य की कमरुद्दीन चिकित्सालय यानी कि भवानी मंडी के सरकारी हॉस्पिटल में की थी। धीरे धीरे कारवा चलता रहा। अरोड़ा साहब ने एक हॉस्पिटल डाला, जो आज वो हॉस्पिटल एक गरीबों के लिए मसीहा का बना है। शहर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी, भामाशाह उन्हें हमेशा ऐसे धार्मिक आयोजन पर याद करते हैं, और जब जब डॉक्टर जेके अरोड़ा की जहां भी जरूरत होती है वो तन मन धन से बहुत सहयोग करते हैं। 3 वर्षों पहले भारत यानी कि सैनिक के रूप में शहीद हुए इकलेरा के एक मीणा परिवार को उनके बेटे पुत्र ने, रजत अरोड़ा ने, एक आशियाना यानी कि एक फ्लैट जो है उनको डोनेट किया। ये राजस्थान में काफी चर्चा का विषय बना। इस भवानी मंडी का नाम उन्होंने हमेशा सुनहरे अक्षर पर लिखने की कोशिश की है। ऐसे में आज पूरा शहर जो भवानी मंडी के जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी है, धार्मिक संस्था है, उनके 50 वर्षों को किस तरह से मना रही है। खबर 24 की स्पेशल टीम जो है वहां पहुंचकर पूरा कवरेज किया है और पूरा ये कार्यक्रम जो है वो आपके बीच लाने की कोशिश की है। अभी ज्वाइन किया तो पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसका कार्यक्रम है। मैंने बोला मैं को आए हुए इस भवानी मंडी पे 1.5 साल हुआ है
मैं तो सिर्फ इतना ही जान पाया हूँ कि मैं जिसके कार्यक्रम में जा रहा हूँ उन्हें मैं भवानी मंडी के भीष्म पितामह के रूप में मानता हूँ। और जुलाई 2021 में जब मैं यहाँ आया था तो सबसे पहला मेरा कार्यक्रम या मेरा जो आने का कार्यक्रम था वो शिवालय में ही था और डॉक्टर अरोड़ा साहब से मुलाकात हुई थी। उसके बाद लगातार धार्मिक कार्यक्रम का दौर चल रहा था और डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात होती रही। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात ऐसी रही है जैसे श्रद्धेय जो गुरुजी है जो मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लेते हैं, तो मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से मुस्कुराहट वाली ही रही है। पर मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर साहब आपकी उपस्थिति किसी भी कार्यक्रम में और भवानी मंडी में आपका उपस्थित होना, आपका मार्गदर्शन होना अपने आप में एक श्रद्धेय और हम लोगों के लिए विश्वास और संबल का कार्य करता है। मैं संपूर्ण आरटीएम परिवार की ओर से, आरटीएम के एक एक कर्मचारी की ओर से, आम जनता, भामाशाह, जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं डॉक्टर जेके अरोड़ा के बारे में, और जेके अरोड़ा ने किए पूरे अर्धशतक। देखिए स्पेशल स्टोरी खबर 24 न्यूज़ पर और आगे भी बने रहें आप अपने चैनल के साथ। उनका गौरवान्वित बढ़ाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भवानेश्वर महादेव ट्रस्ट के संरक्षक हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। हाँ, हम बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं कि सभी शहरवासी पधारे इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। सभी शहर के भामाशाह भी थे आज और कई तरह की उपाधि है डॉक्टर साहब को दी गई है जी। तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब का ये तो इनका व्यक्तित्व है कि अब शहर के सभी लोग इनको अपने अपने स्तर से सभी उपाधि देते हैं। ठीक है। व्यापार संघ अध्यक्ष होने के नाते लगातार 50 सालों से डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब शहर में सेवा दे रहे हैं। उनके 50 वर्ष पूरे होने पर शिवालय मंदिर सेवा समिति ने कार्यक्रम आयोजित किया है। किस तरह के आपके जो उनके बारे में अवधारणा है? डॉक्टर अरोड़ा साहब भवानी मंडी के लिए एक जाना पहचाना नाम है, जिसको किसी की कोई परिचय के मोहताज नहीं है। भवानी मंडी में किसी भी संस्था का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी दान संबंधी, किसी भी सहयोग संबंधी आवश्यकता हो, वो सब सर्वप्रथम डॉक्टर साहब के पास जाता है। और आज तक जो भी डॉक्टर साहब के पास किसी भी कार्य के लिए गया है वो खाली वापस नहीं आया है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब के ऊपर मरीजों का इतना विश्वास है कि वही दवाई, वही उन्हीं की सीट पे डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल में बैठ के अगर कोई डॉक्टर वही दवाई लिखते हैं तो वो उतना काम नहीं करती जितना डॉक्टर साहब से। कुछ मरीज तो इतने कि 2-2 दिन इंतजार करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को ही दिखाना पसंद करते हैं। उनका भवानी मंडी में एक भगवान का दर्जा देते हैं लोग। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व ना दोबारा भवानी मंडी में भविष्य में भी होगा, ना इस तरीके से कोई है। ठीक है। जिस तरह से शहर में 50 वर्षों से डॉक्टर साहब सेवा देते जा रहे हैं, जैसे शिवालय मंदिर पर आज उनका भव्य स्वागत हुआ है लगातार, क्या आपका क्या कहना है उनके बारे में? मैं शिवालय ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व का जो 50 साल पूर्ण होने पर जो वार्षिक उत्सव रखा जी, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से जब गांव वाले को मालूम पड़ता है, हम भी यहाँ आए तो हमको भी इसको इनके जीवन को देखने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला, ताकि हम भी हमारे जीवन में से आदर्शपूर्ण लाएँ और अपने जीवन को, इस मनुष्य को सार्थक करें। मैं डॉक्टर साहब के प्रति शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। और जब जब आपसे अगर कोई सहयोग की आशा रही, पार्टी स्तर पर कभी हमने नहीं मांगा, पर शहर में मैं अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा व्यक्ति हूँ, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो जब जब मैंने किसी संस्था के लिए अगर डॉक्टर साहब से कोई सहयोग मांगा तो उन्होंने शहर से, दिल से, उसका तन मन धन से उपस्थित होकर भी सहयोग किया, धन देकर सहयोग किया, मन से सहयोग किया। मैं सभी संस्थाओं की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनके दीर्घायु होने की शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। इस तरह का देखते हैं 50 वर्षों से सेवा दे रहे हैं डॉक्टर साहब जेके अरोड़ा साहब। देखो, कोई चलता पच्चिंदों पर कोई पच्चिंद बनाता है, ये वही सुरमा इस जग में पूजा जाता है। डॉक्टर साहब ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। शहर में एक भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं, पितामह है हमारे, और पितामह ऐसे नहीं बन जाता है कि सोच पांडवों की रखनी पड़ती है और 7 करोड़ को देना पड़ता है। इस तरह के भामाशाह हैं। आज हमें गर्व है कि हम उनके साथ समय बिता रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लगातार कई वर्षों से आप अरोड़ा साहब को सेवा देखते आ रहे हैं। लगातार छोटे से बड़ा व्यक्ति है, उनको उस तरह से देखता है, एक भगवान के रूप में भी नजर आते हैं। इस समय क्या कहेंगे, आज 50 वर्ष पूरे हो गए? डॉक्टर साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि वाकई में वो जो लोगों ने जो कहते हैं कि भीष्म पितामह हैं, डॉक्टरी के नाते भी जो देखा जाए
मतलब इन्होंने जो अपना क्लिनिक खोला है यहाँ, मतलब इतनी अच्छी इस उम्र में भी आज तक इतनी सेवाएं दी कि यहाँ 200 किलोमीटर के लोग 200 किलोमीटर के लोग उधर चल जाओ यहाँ के पास इलाज कराने आते हैं। और कोई भी सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि कभी भी कोई भी गंभीर बीमार जो होता है डॉक्टर के पास जाता है, ये भावना लेकर के जाता है कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो कम से कम हमको ऐसी राय देंगे कि मुझे इलाज कहाँ कराना चाहिए, कोटा कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए, ऐसी राय देंगे। और जो डॉक्टर साहब ने सेवाएं दी, कभी देखा जाए आज के ज़माने में, एक और बात कहूँगा कि आज के जो डॉक्टर जो हैं वो सब अपना बड़े से बड़ा क्लिनिक खोलने की भावना रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कम से कम यहाँ भवानी मंडी में भी 50-60 डॉक्टर हैं, कम से कम डॉक्टर साहब को देखते हुए, उनकी भावना को देखते हुए कम से कम डॉक्टर साहब के नक्शे कदम पर किसी न किसी एक डॉक्टर साहब को आगे आना चाहिए। और भवानी मंडी में राजेश जी वीडियो अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इनों की तरह किसी और लोगों को भी भामाशाह की तरह इस शहर के लिए आगे आना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। और ये डॉक्टरों को भी कम से कम इनके नक्शे कदम पे चल के और भवानी मंडी के लोगों की सेवा करने का भी एक मौका होना चाहिए। कई वर्षों से चिकित्सा में सेवा देते आ रहे हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरा शहर भामाशाह जो है आज इस कार्यक्रम में शरीक हुआ, क्या कहेंगे 2 शब्द उनके लिए? आज हम जो है डॉक्टर साहब के 50 वर्ष भवानी मंडी में सेवा के अवसर पर एकत्रित हुए और डॉक्टर साहब भवानी मंडी की एक लाइफलाइन विश्व पितामह के रूप में जाने जाते हैं और समस्त संस्थाएं विभिन्न प्रकार की डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से पोषित हो रही है और इसी तरह भविष्य में भी उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है। चेयरमैन साहब, लगातार कई वर्षों से आप डॉक्टर साहब को दे रहे हैं, सादगी भरे से अपना जीवन यापन करते हैं और कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को लेकर प्राउड नहीं किया। जब समाज संस्था की कहीं भी बात आती है तो बढ़ चढ़कर वो लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं। बात आर्मी रिटायर की ले लें आप, एक शहीद को, पूरे परिवार को एक आशय न देने का भी काम उनके पुत्र रजत अरोड़ा ने किया है। क्या कहेंगे जिस तरह से भवानी मंडी शहर में एक भामाशाह के रूप में कार्यरत है? डॉक्टर साहब को मैं हमारे जगदीश अरोड़ा साहब डॉक्टर साहब बचपन से मैं जानता हूँ। भवानी मंडी में आए थे जब से ये हमारे राजीव कमरुद्दीन चिकित्सालय में आए थे, इन्हें ज्वाइनिंग की थी। मैं जब से इनको जानता हूँ बचपन से, और इनके बाद इनके कार्यकाल को 50 वर्ष भवानी मंडी में आज हो गया रहते और इनके डॉक्टर के काल को पहले केशवराव पाटन में थे, 55 वर्ष पूर्ण कर चुके डॉक्टर के जीवन काल में। और इस तरह से हमारे जब हम जाते थे हॉस्पिटल में जाते थे तो चंदालाल जी बाबूजी थे, उनका बेटा था कमलेश जी डॉक्टर, वो भी इनके पास कमल जी डॉक्टर थे। कमल जी डॉक्टर साहब भी इनके पास सीखने आते थे, वो भी डॉक्टर नए बने ही थे तो डॉक्टर साहब से सीखने आए थे। मेरे को बचपन से याद है डॉक्टर साहब इतने सरल स्वभावी हैं, इतने हंसमुख हैं। जैसे कोई मरीज जाता तो आधी बीमारी देखते उनकी ठीक हो जाती है। और जीवन का उनने जो मानव भाव में जो भी कार्य होता अपने परिवार के नहीं सोचते हुए जन कल्याण के लिए, पशु कल्याण के लिए, मतलब हर क्षेत्र के अंदर है, गौशाला के अंदर आ गए, जैसे शिवालय है, हमारे मंदिर जितने मंदिर ट्रस्ट हैं सब में पैसा देते हैं। वो कोरोना काल में इन्होंने लोगों को खूब सेवा की। हॉस्पिटल में ये बेड के रूम्स के तक पैसे लेते हैं सर। पूरे इंडिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें रूम चार्ज नहीं हो, बेड चार्ज नहीं हो। ये एक निःशुल्क है और इनकी फीस ने जीवन में आज तक नहीं ली। मेडिकल में दवाई देते हैं। मतलब हॉस्पिटल लगाने के बाद आज बहुत सब डॉक्टरों के बाद भी आज है ना, जो मान सम्मान आपको मिलता है वो शायद मेरे को किसी को नहीं लगता। आज कोई भी मरीज कहीं का भी हो, वो सबसे पहले कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का नाम, अरोड़ा साहब का नाम याद आता है उनको, और सबसे पहले वो वहीं पे पहुंचते हैं। आपने बहुत सेवा सबके से लिए की है और हमेशा हमें सभी समाज के लिए भी आप आगे से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान है जी। डॉक्टर साहब की सेवाएं और जो इस भवानी मंडी की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उनमें डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है जी। और हर जगह आपका सहयोग और मिलता रहता है और आपका नेतृत्व बहुत ही अच्छा है। आप हमेशा गरीबों के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं। जनमानस की सेवा का भाव लगातार 50 वर्षों से भवानी मंडी शहर में आपके पक्ष में हो रहा है। लगातार जनता का प्यार आपको मिल रहा है। एक भामाशाह भीष्म पिता का भी कहीं ना कहीं नाम जो है वो आपको स्वरूप के रूप में दिया है। आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
आपने उद्बोधन में बताया कि जब पाकिस्तान से आए थे तो मैंने गरीबी देखी थी। तो गरीबी का जो भाव वो आपके मन में शुरू से था कि गरीब क्या होता है, उसके जीवन का व्यापन कैसा होता है, उसी तरीके से सरलता से आपने इस भवानी मंडी को, कई लोगों को, समाज सेवाओं को, जनप्रतिनिधियों को आपकी समझाइश भी हुई है और आज 50 वर्ष भवानी मंडी शहर में हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप? इस अर्ध शताब्दी में मैंने 3 पीढ़ियों से ज़्यादा पीढ़ियों की सेवा की है। जी। पिता, पुत्र, पौत्र और पौत्र का पौत्र भी ऐसा है जिसकी मैंने सेवा की है। मैं जो कुछ सीखा हूँ इस समाज से सीखा हूँ, जो कुछ जानता हूँ इस समाज से जानता हूँ। सवारा समाज मेरे प्रति जो भी स्नेह रखता है उसी का प्रकर्षण है कि मैं अपने आप को इसी सेवा के लिए उपयुक्त बना सका। लगातार जिस तरह से आज मान सम्मान भवानी मंडी शहर के सभी भामाशाह, शिवालय सेवा समिति मंदिर के सभी सदस्यों ने मिलकर आज मान सम्मान दिया है। पूर्व में भी आपका जन्मदिन बड़ा सादगी से मनाया गया राजेश जी नाहर द्वारा, पूरे व्यापार संघ द्वारा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सब लोगों का मेरे प्रति स्नेह, इनका बड़प्पन ही ऐसा है जिसकी वजह से सारा ये संभव है।